स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स वैथ्स इजी है। अभी मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। ज्योमेट्री एसएससी सब्जेक्ट से ज्योमेट्री सब्जेक्ट से सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट 2 आज देखेंगे। इस पार्ट 2 में हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला पार्ट 1 हम लोग ने सॉल्व किया था। उस पार्ट 1 में हम लोग ने एमसीक्यूज देखे थे, 1 मार्क्स वाले एमसीक्यूज। तो बच्चों आप लोग ध्यान दो कि जो 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले, वो बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके टेक्स्ट बुक से बिल्कुल अलग होता है, हट के होता है। तो आप टेक्स्ट बुक का पे भी प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ इस क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करें। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के भरोसे रहोगे, तो मे भी आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा और मार्क्स भी अच्छा नहीं आएगा। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला, क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ, हाइट एंड बेस ऑफ आर एंगल्ड राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल का क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ और हाइट दिया हुआ है। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस मालूम करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे दो ए बी। चलिए इससे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन हम लोग क्या बनाते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ए है, ये बी है और ये सी है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम बी को 90 रख देते हैं। ठीक है। तो आपको बेस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ। तो बेस कितना दिया हुआ? देखो हाइट दिया हुआ कितना आपका 24 सेंटीमीटर। तो समझो आपका हाइट जो हो गया, ये आपका जो हाइट हो गया 24 का हो गया। बेस कितना दिया हुआ? 18। तो ये बेस आपका 18 हो गया और आपको हाइपोटेनस मालूम नहीं है। तो हम, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल बी जो है वो कितने का है आपका? 90 डिग्री का है। और इसके अंदर आपका ए बी जो है वो कितना क्या हो गया आपका? 24 सेंटीमीटर का है। और बी सी जो है आपका कितने का हो गया? कितने का है? 18 सेंटीमीटर का है। तो हमें मालूम करना हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो आपका देखो हाइपोटेनस क्या हो गया? AC हो गया। तो AC का स्क्वायर आ जाएगा। AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना आपका? BC है तो BC का स्क्वायर आ जाएगा। B है तो AB का स्क्वायर आ जाएगा। AC हमें मालूम करना है तो AC का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका। बेस कितना दिया हुआ? BC 18 दिया हुआ तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये कितना दिया हुआ? 24। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देंगे इक्वल टू 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 324 हो जाएगा प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। अब दोनों को प्लस कर देंगे। 324 में प्लस कर देंगे 576 को, तो कितना हो जाएगा? 10 कैरी 1 कितना आ जाएगा? 900। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? चाहिए सिर्फ AC चाहिए तो लिख देंगे AC इक्वल टू, यहाँ पे का जो स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा 900 पर। और 900 किसका रूट होता है? 30 का। तो आपको AC मिल गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको आंसर कैसे पूछा था? आंसर में क्या पूछा था? हाइपोटेनस। तो AC देखो आपका हाइपोटेनस है। AC क्या है आपका? हाइपोटेनस था। ये आपका AC जो है ये आपका हाइपोटेनस था। तो हमने AC मालूम कर लिया, मतलब हाइपोटेनस मालूम कर लिया। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे। लास्ट में हम आंसर लिख देंगे क्या? स्टेटमेंट में लिखेंगे कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ टेनियस इज 30 सेंटीमीटर। हो गया आंसर आपका। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है
कि फ्रॉम गिवन फिगर, आपको ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके अंदर देखो ए बी, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ए बी जो है टिक मार्क दिया हुआ, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी है, मतलब ए बी और बी सी की लेंथ इक्वल है। और क्या बोला कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, तो देन मेजर एंगल ए। तो हमें क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है। तो आप ध्यान दो कि इन ट्राइंगल, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल इक्वल टू कितने का है, 90 का है, और क्या है ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी के है। तो देखो यहाँ पे ए बी जो है, ये ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, सी है, और ये जो बी सी है, बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, सी है। तो देखो ए बी और बी सी इक्वल है, तो इसलिए इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे और 45 के होंगे। तो इसलिए एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी, इक्वल होगा किसका, 45 का, क्योंकि दो साइड इक्वल है। रीज़न देंगे यहाँ पर, रीज़न क्यों, क्योंकि जब भी जिस ट्राइंगल के अंदर अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसके दो साइड इक्वल हो तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, एक 90 का एंगल होता है तो बाकी दो 45 का एंगल होता है। तो लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देयरफॉर मेजर एंगल ए कितने का हो जाएगा, आपका 45 का हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका फाइनल। बस इतना ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, इन फ्रॉम गिवन फिगर, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसके अंदर भी दोनों साइड इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है। इसके अंदर भी क्या आपका ए बी और बी सी इक्वल है, ये और ये देखो, ये ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, ठीक है, ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमें क्या मालूम करना है, ए बी की लेंथ, ये लेंथ है एल, तो लेंथ ऑफ ए बी मालूम करना है। तो आपको ए सी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 2√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल बी जो है वो कितने का है, 90 का है, और ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर है, और आपको ए सी दिया हुआ है कितने का, 2√2 दिया हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो चलो हम पहले क्या करते हैं, ये ए बी और बी सी को हम ना एक्स मान लेते हैं। ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये दोनों एक्स है। तो हम मान लेते हैं कि ए बी जो बी सी के इक्वल है, और दोनों को हम मान लेते हैं दोनों क्या है, एक्स। थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू बेस, तो बेस क्या है, बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाइट, तो हाइट क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हमें कितना दिया हुआ है, 2√2 दिया हुआ है, तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमने बी सी को एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए बी को भी एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं, और 2 इधर आकर के 8 को डिवाइड करेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आगे रूट बन जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक्स हमने किसके लिए रखा था, देखो ध्यान दो, एक्स हमने किसको लेट किया था, एक्स हमने ए बी और बी सी के लिए एक्स रखा था, मतलब हमको एक्स मिल गया, मतलब ए बी मिल गया। और हमें क्वेश्चन में क्या मालूम करने बोला था, देखिए आप लास्ट में क्वेश्चन में क्या मालूम करने बोला था, क्वेश्चन ने मालूम करने बोला था कि ए बी का लेंथ कितना होगा। तो ए बी को हमने कितना था, एक्स माना था, और बी सी को भी एक्स माना था।
तो आपको ए बी मिल गया मतलब एक्स मिल गया। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल उसी तरह है एकदम जैसे कि आपको देखा था यहाँ पे। अब थोड़ा सा सवाल यहाँ पे चेंज कर दिया है। क्या बोला यहाँ पे, देखिए क्या बोला यहाँ पे कि फ्रॉम गिवन फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर और ए बी और बी सी दोनों इक्वल है और ए सी आपको दिया हुआ है 5√2। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, ए सी आपको दिया हुआ है 5√2 और ए बी को हम मान लेते हैं एक्स और बी सी को भी मान लेते हैं एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए दोनों को हमने एक्स मान लिया है। तो हमें क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करना है। हाइट मालूम करना है मतलब हमें ए बी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, ए बी। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। एक्स मिल गया मतलब हाइट मिल गया, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 है और क्या है ए बी, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू बी सी, दोनों को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, और आपको ए सी दिया हुआ है कितना 5√2 दिया हुआ है। ठीक है, चलो इधर सॉल्व करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपका क्या हो गया ए सी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस, तो बेस हमारा बी सी है, तो बेस का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो हाइट हमारा क्या ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर और ए सी दिया हुआ क्या 5√2 दिया हुआ, तो 5√2 का स्क्वायर, और हमने बी सी को एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर, ए बी को भी एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू √2 का क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को आप प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, 50 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग 2x स्क्वायर को एज इट इज़ रखते हैं और 50 को इधर रखते हैं। अब x स्क्वायर यहीं पे रहेगा और 2 जो है 50 को आके डिवाइड करेगा, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 25 आया, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, तो x कितना मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। और x मिल गया मतलब आपको BC मिल गया और AB मिल गया। और हमें क्या मालूम करने बोला था, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC, तो AB जो है हाइट है और AB के लिए हमने क्या लिया था x लिया था, तो AB मिल गया मतलब x मिल गया, x मिल गया मतलब AB मिल गया, और AB मिल गया और x मिल गया मतलब हाइट मिल गया। तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग द साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है बेटा, ये ट्राइंगल है, ये नहीं है। ठीक है, ये ट्राइंगल नहीं है यहाँ पे। इसको हम लोग कट कर देते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं हम लोग, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं जिसके तीनों साइड इक्वल हो। तो हमें क्या मालूम करना है, उसका हाइट मालूम करना है। क्या मालूम करना है, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग साइड्स ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो चलो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। इक्विलैटरल ट्राइंगल, पेन काम नहीं कर रहा, सॉरी बच्चों, पेन काम नहीं कर रहा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम हो रहा है। चलो एक ट्राइंगल ले लेते हम लोग। ये मान लो आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका नाम दे देता हूं मैं ABC।
अब इसके साइड्स बोला कितने का, तो ये भी 4 का है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं एक हाइट ले लेता हूँ, ये एक हाइट ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसका नाम देता हूँ डी। तो देखो यहाँ पे ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो हमें ये हाइट मालूम करनी है ए डी। तो आप गौर से देखो ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, ये राइट एंगल बन जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जो है ना ए डी जो है उसको हमने परपेंडिकुलर लिया किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, और यहाँ पे तीनों साइड ए बी सी और ए सी तीनों कितने का है, 4 सेंटीमीटर का है। तो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट फाइंड आउट करनी है मतलब ए डी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल के अंदर से एक और ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं समझो आपका ए डी सी ले लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ ए डी सी। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल डी इक्वल टू कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। जब भी 90 का रहेगा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस। देखो 90 के सामने कौन है, 90 के सामने में 90 डी है, डी के सामने में कौन सी साइड है, ए सी। तो ए सी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी। देखो यहाँ पर डी सी जो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो डी सी या सी डी का स्क्वायर प्लस हाइट, तो आपका देखो हाइट क्या होगा ए डी, तो ए डी आपका हाइट हो जाएगा, तो बेस हाइट का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सी डी। तो सी डी देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 4 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सी डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सी डी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर हमें क्या करना है, मालूम करना है। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और प्लस ए डी का स्क्वायर एट इज रहेगा। तो 16 माइनस 4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 4 12 आ जाएगा। तो ए डी का स्क्वायर कितना आ गया, 12 आ गया। तो ए डी का स्क्वायर हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं और राइट साइड में 12 को ले लेते हैं। हमें ए डी चाहिए, तो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 12 के अंदर। 12 किसी का रूट नहीं होता है तो इसके हम 2 फैक्टर बना देंगे। क्या बना देंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो 4 रूट के बाहर आ जाएगा, तो 4 रूट के बाहर आगे कितना बन जाएगा, 2, और रूट के अंदर कितना रेंज बचेगा, 3। तो आपको ए डी मिल गया, हाइट मिल गया कितना, ए डी मिल गया, हाइट मिल गया कितना, 2√3। तो लास्ट में लिख देंगे आंसर हम लोग, देयरफॉर लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ lateral triangle is 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है।